Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is convert POS and SOP with using K maps. पिछले लेक्चर में हमने के मैप्स भी देख लिया, के मैप्स की एग्जांपल एसओपी में और पीओएस में एग्जांपल देख ली थी। अब नेक्स्ट लेक्चर है कि कन्वर्ट पीओएस एंड एसओपी, यानी कि पीओएस से एसओपी कैसे कन्वर्ट होगा और एसओपी से पीओएस कैसे कन्वर्ट होगा। इस लेक्चर में हम दो एग्जांपल करेंगे। एक हमारे पास है पीओएस एग्जांपल से एसओपी कैसे कन्वर्ट होता है। देखिए हमारे पास एग्जांपल है यूजिंग अ के मैप कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन। जो हमारे पास स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन है उसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू मिनिमम पीओएस एक्सप्रेशन, यानी कि जो मिनिमम पीओएस एक्सप्रेशन है उसमें कन्वर्ट करना है। और नेक्स्ट हमने करना है अ स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन, इसको हमने स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन, यानी कि इसमें हमारे पास 3 चीज़ों में हमने कन्वर्ट करना है। जो हमारे पास पीओएस एक्सप्रेशन है स्टैंडर्ड, उसको देखते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में पीओएस एक्सप्रेशन को ले आए कि हमारे पास पीओएस एक्सप्रेशन क्या था। पीओएस एक्सप्रेशन में हमारे पास था कि जो ए बार था वो हमारे पास किसके इक्वल था 1 के, और जो सिंपल था वो हमारे पास किसके इक्वल था 0 के। ये हमारे पास क्या है पीओएस एक्सप्रेशन। इसको आप अपने माइंड में ले आए। इसको आप अपने माइंड में लाएंगे तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास क्या है पीओएस एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, पीओएस एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम ही है। ठीक है, इनका अब हम देख लेते हैं, इनकी बाइनरीज वैल्यू बनाएं। जब इसका हम ए बार है तो क्या आ जाएगा 1, बी बार है तो 1, सी सिंपल है तो 0 0। ठीक है, इसी तरह आप बाकी नेक्स्ट भी लिख लें। ये देखें मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया तो क्या आया आप लोगों के पास 0 1 0 1 0 0। ये सारी चीज़ों का आप लोगों को हमने पीओएस में इसकी बाइनरीज वैल्यूज़ लिख ली। ठीक है, ये लिखने के बाद हमने क्या बनाना है के मैप्स। ये है हमारे पास के मैप्स। ठीक है, के मैप्स हमने बना लिया। यहाँ पर है ए बी लाइन्स और यहाँ पर हैं सी डी लाइन्स। इनके नंबर्स लिख लिए। नंबर्स लिखने के बाद इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। ये तो पिछला स्टेप है जैसे हमने पीछे किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने रूल के मैप्स का पढ़ा था कि हमारे पास अगर एसओपी फंक्शन है तो उसमें क्या है 0 नॉट अलाउड। ठीक है, 1 अलाउ करता है, 0 नॉट अलाउड। और जो हमारे पास पीओएस फंक्शन है उसमें था कि 0 अलाउ 1 नॉट अलाउड। तो अब देख लें आप लोग, ये 1 1 0 0 कहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर आप लोगों ने पीओएस फंक्शन में क्या लगाते जाना है 0। 1 1 0 0 1 1 0 0 यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे आप लगा दें 0। 0 1 0 0 कहाँ आ रहा है 0 1 0 0 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर लगा दें 0। 0 0 1 कहाँ पर आ रहा है 0 0 1 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर लगा दें 0। ठीक है, फिर कहाँ पर आ रहा है 0 0 1 1 0 0 1 1 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, फिर 1 0 0 1 1 0 0 1 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, फिर 0 0 0 1 0 यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया पीओएस की हमने मिनिमम पीओएस बना रहे हैं हम। तो अब इसकी हम क्या करेंगे ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग हम किस तरह से करेंगे, ये हमारे पास क्या है एक ग्रुप बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला एक ग्रुप बन रहा है। ठीक है, फिर एक हमारे पास क्या बन रहा है ये ग्रुप बन रहा है। ये हमारे पास G1 ग्रुप हो गया, इन दोनों का कॉर्नर्स का ग्रुप G2 हो गया, और ये जो ग्रुप है वो हमारे पास क्या हो गया G3 ग्रुप। ये देखें ये G1 हमारे पास ग्रुप, G2 G3। G1 ग्रुप हमारे पास ABCD और ABCD तीनों ग्रुप जो है वो हमारे पास 4 इनपुट लाइंस के लिए हैं। अब देखें G1 ग्रुप किन दो का बना है, उन दो की नंबरिंग लिख लो। फर्स्ट हमारे पास है 11 0 0 और 0 1 0 0। अब जो हमारे पास डिफरेंट्स वैल्यूज़ हैं उनको हमने क्या कर देना है कैंसिल आउट। ये 1 0 डिफरेंट है तो ये हमारे पास क्या बचा 1 के लिए हम पीओएस में क्या लिखते हैं, 1 के लिए हम पीओएस में जो है वो बार वाली चीज़ लिखते हैं। 1 के लिए पीओएस में क्या है बार वाली चीज़। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी बार प्लस सी प्लस डी, क्योंकि हम मिनिमम पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम बना रहे हैं। तो G2 हमारे पास ग्रुप कौन सा है 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, इनको कैंसिल आउट कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा
बी प्लस सी प्लस डी बार। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास G3 ग्रुप है। G3 ग्रुप हमारे पास कौन सी कम्बिनेशन का है? 00 11 00 10। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसकी ग्रुपिंग बना लें A प्लस बी प्लस सी बार। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, A प्लस बी प्लस सी बार इंटू बी प्लस सी प्लस डी बार, बी बार प्लस सी प्लस डी इंटू बी प्लस सी प्लस डी बार। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? मिनिमम POS। ठीक है, हमने किन किन चीज़ों में कन्वर्ट करना था? एक तो हमने करना था मिनिमम POS एक्सप्रेशन में, ये हमारे पास निकल आई है मिनिमम POS एक्सप्रेशन। इसके बाद हमने किस में करना है? स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन में। फिर उसके बाद करना है मिनिमम। क्या बनाना है? अब हमने इसकी SOP की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। हमने पीछे जब मैंने आप लोगों को SOP टू POS कन्वर्जन बताई थी, उस वक्त मैंने कहा था कि जो नंबर हमारे पास SOP में आ गए हैं वो ठीक है, जो बाकी बचे हैं वो हमारे पास क्या है? POS एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास POS एक्सप्रेशन में नंबर आ जाते थे उनको छोड़ के जो बाकी बचते थे वो हमारे पास क्या थे? SOP एक्सप्रेशन। ये देखें, अब जिन जिन चीज़ों का हमारे पास ग्रुप बन गया है POS एक्सप्रेशन में, ठीक है, उनको छोड़ के जो बाकी नंबर्स हैं उनमें हमने क्या लिख देना है? 1 1, क्योंकि हमारे पास SOP में क्या है? 1 अलाउड है। ठीक है, तो ये 1 1 आ गया। अब इधर मैंने जो वैल्यूज़ लिखी थी, यहाँ पर 4 0 था, इन सारी वैल्यूज़ को लिख लें। लिखने के बाद जहाँ पर ये 1 है उन सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगी? SOP फॉर्म में लिख देती हूँ। इन दिस SOP इज़, SOP क्या है? एक ये नंबर है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? 4 0। उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर है? ये वाला नंबर है। ये वाले नंबर पे हमारे पास क्या है? इसी तरह सारे नंबर्स को लिख लें। 0 1 00, फिर हमारे पास है 0 1 1, फिर हमारे पास है 0 1 1 0, फिर 1 1 0 1, फिर 4 1, फिर हमारे पास है 3 1 0, फिर हमारे पास है 1 4 0, फिर हमारे पास है 1 0 1 1, फिर हमारे पास है 10 10। ठीक है, ये हमारे पास है SOP एक्सप्रेशन। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास 10 SOP एक्सप्रेशन है। अब SOP एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म SOP में हमारे पास है कि A बार जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है, जो A है वो सिंपल, वो हमारे पास किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो इसी तरह आप लिख लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? A बार B बार C बार D बार प्लस, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई? ये देखें, इन सारी वैल्यूज़ का हमने लिख लिया। जहाँ पर बार था वहाँ पर 0 लगा, 0 था वहाँ पे बार वाली वैल्यूज़ लिख दी, और जहाँ पर सिंपल 1 था वहाँ पर हमने क्या है? सिंपल वैल्यूज़ लिख दी। ये हमारे पास क्या आई? स्टैंडर्ड SOP। ठीक है, हमने 3 वैल्यूज़ निकालनी थी। एक निकालनी थी मिनिमम POS, एक स्टैंडर्ड SOP और एक मिनिमम SOP। अब हमारे पास स्टैंडर्ड SOP भी आ गई। अब हमने क्या निकालना है? मिनिमम SOP। मिनिमम SOP को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन चीज़ों की ग्रुपिंग बना लेंगे। जो हमारे पास 1 1 आए हैं उनकी हम ग्रुपिंग बनाते हैं। नेक्स्ट, अब हमने जो POS एक्सप्रेशन है उसको हमने यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम यूज़ ही SOP वाली कर रहे हैं, तो हमने SOP वाली वैल्यूज़ ही लिखनी है। ये देखें, तो अब जहाँ जहाँ पर 1 था वो वाली वैल्यू लिख लें। यहाँ 1 था, यहाँ पर हमारे पास 1 था और यहाँ पर 1 था। ठीक है, अभी इनकी आपने क्या करनी है? ग्रुपिंग बनानी है। ग्रुपिंग बनाने के लिए पहले तो ये कॉर्नर्स वाले ले लें। इन कॉर्नर्स वालों का ग्रुप बन जाएगा, ये AB है, ये CD। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इन 2 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, G1 G2। नेक्स्ट हमारे पास इन 3 का ग्रुप बन जाएगा G3, फिर यहाँ पर इनका ग्रुप बन जाएगा G4। ठीक है, ऐसे भी आप ग्रुपिंग बना सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि इन 6 की इकट्ठी ग्रुपिंग कर लें और इन 2 की ग्रुपिंग कर लें, फिर हमारे पास 3 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लें, इन 4 की ग्रुपिंग कर लें, इन 2 की अलहदा कर लें। ठीक है, तब भी आप ग्रुपिंग बना सकते हैं। ग्रुपिंग में आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी ग्रुपिंग कर लें। ठीक है, तो G1 G2
G3 G। G1 ग्रुपिंग हमारे पास किसके लिए है? ABCD। G1 ग्रुपिंग में हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं? एक तो हमारे पास है 40 नंबर और यहाँ पर हमारे पास है 1000। ठीक है, इनको 0 और 1 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आ जाए B बार, C बार, D बार। ठीक है, G2 ग्रुपिंग में हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं? ये मैंने फर्स्ट जब के मैप बनाया था, जब हम मिनिमम POS एक्सप्रेशन कर रहे थे, उस वक्त मैंने ये नंबर्स लिखे थे, वो आप लोगों ने ये एज इट इज़ ही लिख लेने हैं सारे ग्रुप्स में, सारी के मैप्स में। तो यहाँ पर हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो B C बार D आ जाएगा। तो ग्रुप 3 में हमारे पास क्या होगा? 0 111 41 10 11। ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है और ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये सिमिलर है, ये आ जाएंगे C और D। इसी तरह ये जो है इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं? 1110 0110 1010। ठीक है, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बच जाएंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? C D बार। तो इनको आप B बार C बार D बार प्लस B C बार D प्लस C D प्लस C D बार, ये हमारे पास क्या आ गई? मिनिमम SOP। तो यही हमारे पास एक कन्वर्जन थी कि हमारे पास एग्जांपल थी कि मैप यूजिंग करना है हमने, कि हमारे पास POS एक्सप्रेशन है उसको हमने मिनिमम SOP एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना था। ये तीनों चीज़ें हमने कर ली, इसी में आपका SOP एक्सप्रेशन भी क्लियर हो गया, इसी में आपका POS एक्सप्रेशन भी क्लियर हो गया, इसी में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आप लोगों ने बस यही याद रखना है कि जब सारी एग्जाम्पल कोई भी आ जाए, आप लोगों ने बस यही याद रखना है कि जब SOP से POS कन्वर्ट करते हैं तो खाली बॉक्स हैं वहाँ वो हमारे पास क्या होंगे? POS होंगे, उनमें हम, और जिनमें 1 है वो हमारे पास क्या होंगे? SOP होंगे। इसी तरह जो खाली जगह है उनमें 0 लगा देना है, वो हमारे पास क्या बन जाएगा? POS एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा के मैप्स, आज के लेक्चर में हमारे पास क्लियर हो गया, ऑल टू ऑल के मैप्स का हमने कम्बिनेशनल ख़त्म कर लिया है, के मैप्स हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कम्बिनेशनल लॉजिक। कम्बिनेशनल लॉजिक्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।